तो जो सन्यासी होता है वो उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है, ना लोगों से होता है, ना समाज से होता है, ना निसर्ग से होता है, किसी से भी लेना देना नहीं होता है। वो पूरी तरह से समाज और संसार का जो बाह्य अस्तित्व है उसको पूरी तरह से नकारता है। लेकिन बौद्ध धर्म का भिक्षु इस प्रकार से नहीं करता है, ना बुद्ध ने कहा है। तो बुद्ध क्या नकारते हैं? बुद्ध संसार और समाज को नहीं नकारते, बल्कि संसार और समाज का जो दुख होने का कारण है, लोभ द्वेष मोह को नकारते, मिथ्या दृष्टि को नकारते, और उसके बाद जो कुछ भी है वो सब कुछ शुद्ध है। समाज के प्रति हमारा दायित्व है, निसर्ग के प्रति हमारा दायित्व है, उससे हम उपेक्षित रह के उपेक्षित होके, उनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसका कोई हमारा संबंध नहीं, इस प्रकार से हम नहीं देख सकते। वो बौद्ध धर्म नहीं है। तो सत्य को हम देखने की जो हमारी दृष्टि है और असत्य को देखने की हमारी जो मिथ्या दृष्टि, असत्य हम मिथ्या दृष्टि के कारण हमारे सामने आता है, और सत्य जो है वो सम्यक दृष्टि के कारण। सब कुछ दृष्टि का ही भेद है, और दृष्टि से ही हमारे विचार कुशल और अकुशल उत्पन्न होते। जैसी दृष्टि होगी वैसे विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे व्यवहार और आचरण होंगे, और उसी के कारण हम सुखी और दुखी होते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमारे सुख और दुख के कारण को किसी ईश्वर या नैसर्गिक प्रकोप या किसी आत्मा परमात्मा को नहीं कहा है, बल्कि मन के भीतर जो विचार उत्पन्न होते हैं उस विचार का हम कैसे उपयोग और सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं, तो उसके आधार पर सुख और दुख निर्माण होता है। और वो भी सुख और दुख परिस्थिति सापेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष। जो कर्म इस व्यक्ति के लिए सुखदायक होगा और किसी के लिए दुखदायी हो सकता है, किसी के लिए दुखदायी होगा, किसी के लिए सुखदायी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो मेरे लिए है वो सबके लिए है। और इसलिए बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग से जो चीज़ें हमें समझाई है, कारण परिस्थिति और परिणाम के कारण कर्म को या जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है या दृष्टि है, वही प्रज्ञा है जिसके प्रति हमें सजग होना है कि सही में हम क्या कर रहे हैं। हम अपने जीवन में क्या समझ रहे हैं, घटनाएं कैसी हो रही है, फिर वो घटना सांस लेने की हो या हमारे कार्यशाला की हो या जो भी हमारे आसपास में जो कुछ भी हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सभी घटनाएं हैं, सभी अस्तित्व में सब कुछ आता है। जब हम सभ्य संखारा कहते हैं तो सभ्य संखारा मतलब सिर्फ मन के संस्कार नहीं है या सिर्फ मन अंदर की बात नहीं है। सभ्य संखारा में अंदर बाहर सूक्ष्म विशाल तेरा मेरा सब कुछ, एवरीथिंग, उसमें से कुछ भी नहीं बचता है। मतलब कुछ विशिष्ट विषय के बारे में बुद्ध नहीं बताते। ये वैश्विक अस्तित्व का सत्य है। कभी कभी हम संस्कार को कुछ लिमिटेड शब्दों में ही या वहीं तक हम देखते हैं, हमें लगता है कि बस यही संस्कारों की बात हो रही है। सभ्य का मतलब एवरीथिंग। तो जो कुछ भी है भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में, सब कुछ संस्कारित है। जो कंडीशनल है वो संस्कारित है, जो अनकंडीशनल है वो संस्कारित है। संस्कारित होना और असंस्कारित होना
और प्रतीति समुत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित। जहाँ पे प्रत्यय उत्पन्न होता है वो कंडीशनल है, जहाँ पे प्रत्यय नहीं होता है वो अनकंडीशनल है। जैसे कि मैत्री करना कंडीशनल भी है और अनकंडीशनल भी है। जब हम मैत्री अपेक्षा से करते हैं तो कंडीशनल मैत्री है। जब वही मैत्री हम अपेक्षा बिना करते हैं, अनित्यता का बोध करके करते हैं कि मैं भी मनुष्य, वो भी मनुष्य है और मेरा धर्म ही मैत्री करना है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो वो शुद्ध मैत्री। बुद्ध को मैत्री करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। हम सोच के मैत्री करते हैं। बुद्ध का स्वभाव है मैत्री करना, और स्वभाव इसलिए बनता है क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। और सत्य क्या है? यही 3 लक्षण है। तो आज जो हम इस कार्यशाला के 10वें दिन में जो आज सुबह का ध्यान हम करने वाले हैं, शाक्य मुनि बुद्ध का ध्यान करने वाले, बुद्धानुसति करने वाले हैं। जैसे कि हमने आनापान सति से शुरुआत करके कायानुसति, फिर हमने हमारे जो ऊर्जा की जो जागृति की प्रति सजग होना, जो बुद्ध की जो 3 काया है उसका हमने संदर्शन किया। आज बुद्ध काया जो है, जो ऐतिहासिक बुद्ध ही तीनों काया के स्वरूप, उसको बाद में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में उसका अलग अलग सिद्धांत और आचरण के तौर पे उसको विभाजन या उसको वर्गीकृत कर किया गया। बुद्ध के समय बुद्ध स्वयं ही तीनों काया के प्रतीक थे, तीनों काया के स्वरूप थे। वो निर्माण काया ही स्वयं थे, वो धर्म काया भी स्वयं थे, और संभव काया भी स्वयं थे। और तीनों काया से वो लोगों को मदद करते थे। तो ऐसे सम्यक संबुद्ध, जिसे हम शाक्य मुनि या तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, उनकी आज हम गुणों का, उनके जीवन का या उनकी जो स्मृति हमारे मन में है, जो उनके बारे में हमने सुना है, देखा है, उस सभी स्मृतियों का हमें संकलन करके हमारी कल्पनाओं के माध्यम से उसको जीवित करना है। अभी बुद्ध तो 2500 साल पहले होके गए, जिस बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बुद्ध के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है, ये हमारे स्मृति में है। लेकिन जब हम ध्यान में उसको करते हैं तो वो स्मृति जो है वो जीवित बन जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने कोई 2 दिन पहले कुछ आपने ऐसा खाना या भोजन किया होगा, या किसी से आप मिले होंगे जो अभी स्मृति में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे वो स्मृति आपके सामने आती है और आप कल्पना करते हैं तो वो जीवित हो जाती है। आपके रोम रोम में वो घटना जो है, अगर आपका किसी के साथ में अच्छा संवाद हुआ हो तो वो संवाद आपको जब वहाँ पे जब हुआ था ना, उससे कहीं गुना आपको प्रभावित करता है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? तो क्यों आपको ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि आपका जो मन है वो कल्पना शक्ति से उसको फिर से पुनर्जीवित करता है, और ये मन की शक्ति है। अगर आपको सांसारिक जीवन में ऐसा अनुभव होता है तो आध्यात्मिक जीवन में इस कल्पना का क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते? ये सबसे बड़ी हमारी मजबूरी या कमजोरी है। वज्रयान परंपरा ने यही सिखाया कि भाई तुम्हारे संसार में सब कुछ इसी से करते हो, इसी से भय तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होता है। जो कल घटना हुई है उसी के बारे में हम सोच के आज भयभीत हो जाते हैं।
और इतने भयभीत होते हैं कि कल नहीं हुए थे उतने ज़्यादा भयभीत आज हो जाते हैं, क्योंकि वो घटना जो है आप फिर से पुनर्जीवित करते हो कल्पना के माध्यम से। कल हमें ब्लड प्रेशर नहीं हुआ लेकिन आज प्रेशर बढ़ने लगता है, तो क्या ऐसा नहीं होता है हमारे जीवन में? क्या हम ऐसा नहीं महसूस करते? अगर करते हैं तो सोचो कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ कल्पना करने से आपके मन में जो कल्पना करने का जो स्रोत है, जो भाव है, जो क्षमता है, मन की क्षमता है, वो ऐसा ही कुछ नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। आपको लगता होगा कि वो घटना हो गई इसलिए ऐसा हो रहा है, तो घटना तो वहाँ पे हुई ना, अभी कहाँ हुई है? तर्क लगाइए क्यों ऐसा हो रहा है। सिर्फ घटना कारण नहीं है, घटना तो उस समय के लिए कारण था, अभी वो घटना कारण नहीं है जो आपके मन में आ रही है और जीवित हो रही है। और जीवित इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसको कल्पना से जीवित करने की इच्छा रख रहे हैं। अगर इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। तो यही इच्छा, जब हम बुद्ध के स्मृति जो हमारे मन में है, स्मृति भी है और हमारे मन में बीज भी है, हाँ? बुद्ध का बीज भी है, तत्व भी है, तो दोनों अगर एक होने का अगर हम कल्पना करें तो कितनी ताकत बढ़ सकती है। आपका रोम रोम बुद्ध के संपर्क में आ सकता है, आपका पूरा अस्तित्व, जो हमारा शरीर, मन, हाँ, सब कुछ उससे प्रभावित हो सकता है और होता ही है। और उसी का ही प्रयोग वज्रयान परंपरा ने, जिसे हम संदर्शन साधना कहते हैं, कल्पना शक्ति कहते हैं, या जो संभोग काया का जो तत्व ही कल्पना के माध्यम से बुद्ध को अनुभव करना, बुद्ध के गुणों की कल्पना करना। जैसे हम अवगुणों की कल्पना करते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारा द्वेष क्यों बढ़ता है? कभी सोचा द्वेष क्यों बढ़ता है किसी के प्रति? क्योंकि उसकी जो अवगुण जो है उसकी आप कल्पना करते हैं। किसी व्यक्ति के जो अवगुण है, बुरे गुण है, उसकी कल्पना से हमारा द्वेष और बढ़ जाता है उस व्यक्ति के प्रति। सिर्फ कल्पना कर सकते, भले उसमें अवगुण होगा लेकिन अवगुणों उसके लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके द्वेष के लिए नहीं है। देखो, अगर आपका द्वेष बढ़ रहा है तो इसका कारण ये है कि आप उसके अवगुणों की कल्पना कर रहे हैं, और इसलिए आपका जो द्वेष है, शत्रुता जो है, और ज्यादा बढ़ते जाती है और इतने हद तक बढ़ती है कि उसका परिणाम भी फिर हमें भोगना पड़ता है। हो सकता है कि वो सारे संबंध हमारे टूट जाते हैं, ये सब कुछ होता है। तो इसमें अगर ऐसा हो रहा है और उसमें मन ही तो काम करता है, तो इसमें क्यों मन काम नहीं करेगा? क्यों इसमें मन का आप इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि हमें यकीनी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा मैं कर सकता, मेरा मन कर सकता, इधर कर सकता है। ये हमारी हैबिट भी हो गई है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एनर्जी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी को ही संदर्शन कहते हैं, उसी को ही जो बुद्ध को देखना कहते हैं। बुद्ध को देखने का ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बुद्ध के समय में ही कि जो भिक्षु बुद्ध को न देखते हुए भी देखते थे, न मिले हुए भी मिलते थे, क्योंकि सभी भिक्षु बुद्ध के समीप नहीं थे उस समय। बहुत सारे भिक्षु कभी भी बुद्ध को मिले नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बुद्ध के वो संभोग काया के साथ संपर्क करते थे, संदर्शन करते थे। तो संदर्शन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वज्रयान का या महायान का
दर्शन है। ये बुद्ध के समय में ही था, लेकिन उतना विकसित नहीं था, उतना वो अनुकूल नहीं था, क्योंकि बुद्ध वहाँ पे स्वयं थे। लेकिन लोगों को जो अनुभव होता था या लोग जो अनुभव करते थे, वो निश्चित ही उसमें इस काया का होना या अनुभव करना उस समय के लोगों के लिए भी अनुकूल था, वो करते थे और उसका वो आनंद लेके उसके उस बुद्धत्व के अनुभव में प्रवेश करते थे। तो आज हमारे लिए भी बुद्ध का शरीर या बुद्ध का नहीं होने के बाद में भी बुद्ध कैसे हो सकते हैं, वही शाक्यमुनि साधना का या बुद्धानुस्सति का अनुभव है या उद्देश्य है कि हम बुद्ध को कैसे देखें, हमारे मन चक्षु से, हमारी भावनाओं से, हमारे भीतर जो बुद्ध का तत्व है या जो इच्छा है, जिसे हम बुद्ध चित्त कहते हैं, तो बुद्ध होने की जो महत्वाकांक्षा है, इच्छा है। जैसे कि हमें कोई संसार में भोगने की इच्छा होती है, तो हम भोगने के लिए क्या करते हैं, पूरी ताकत लगाते और उसी ताकत में देखो हम यहाँ तक पहुँचे। संसार में जो कुछ भी हमारा आज वजूद है, हमारी पढ़ाई हो, हमारा घर हो, धन हो, पद हो, एक किसका कारण, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छा। अगर ये हम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो हमारे जीवन का ही हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम अपने सांसारिक व्यस्तता की वजह से इधर देख नहीं पाए। अभी देख रहे हैं ना, अभी तो पता चला है कि हमारे भीतर ये भी महत्वाकांक्षा है, ये भी मेरी इच्छा है और ऐसी इच्छा है कि जो हमें सही सुख की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाने वाली इच्छा है, जो हमारे मनुष्य होने का यही मूल है। हम तब तक बार बार जीवन में आएंगे जब तक इस इच्छा को विकसित करके उसका अनुभव नहीं लेंगे। इच्छा होना और उस मार्ग पर चल के उसका अनुभव लेना। जैसे कि आपको खाने की इच्छा है और आप खाना खाने के लिए पैसा नहीं कमा रहे हो, घर लेने की इच्छा है और घर लेने के लिए आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे, तो घर मिलेगा क्या? घर का भोग मिलेगा? किसी को मिला है? सिर्फ इच्छा की, लेकिन उसके लिए उसको प्रयास भी करना पड़ता है और हमने प्रयास किया है, तभी तो हमारे घर में हम घर में बैठे हैं। आप प्रयास ही नहीं किया होता तो क्या आप इस इच्छा का भोग करते? तो ये भी ऐसा ही है, बुद्ध होने की जो इच्छा है और उस मार्ग पर जैसे जैसे चलते हैं तो उसका जो परिणाम जो है, उसका होने का जो एहसास है, वो हमें होने लगता है। हम जो बुद्ध कल होने वाले हैं, साधना के द्वारा हम आज होने का अनुभव करते हैं। जैसे कि हम कल मकान लेने वाले होते हैं, लेकिन उसका आनंद हम आज ही ले लेते हैं। उसकी सोच जो है, कल्पना से हम जैसे कि आज ही मकान में जाने वाले हैं और उस प्रेरणा से हम इतने प्रयत्न करते हैं ताकि वो मकान में हम जा सकें, क्योंकि वो आपके घर में रहने की जो कल्पना जो है वो आपको मोटिवेट करती है उस प्रकार से प्लानिंग करने के लिए। वैसे जब हम बुद्ध का संदर्शन करते हैं तो कल जो हम बुद्ध होने वाले हैं उसको आज ही होने का हमें एहसास हो जाता है, और जब एहसास हो जाता है तो उस एहसास से जैसे हम ध्यान के बाहर आते हैं तो वैसा होने का हम अधिकाधिक प्रयास करते हैं ताकि वो अनुभव जो है, जो हमने ध्यान में लिया है, उसको और ऊर्जा मिल सके। और एक समय ऐसा आता है कि जो हमने आज सोचा है वो कल हो जाता है। ऐसे ही नहीं होता है। जितनी आपकी ज़्यादा कल्पना शक्ति, उतना उसका होने का जो समय जो है और आनंद जो है आपको मिलता है। संसारिक जगत में भी ऐसा ही हमारा मन काम करता है। वहाँ पे सिर्फ संसारिक सुख है, आध्यात्मिक सुख नहीं है। अनित्यता पर बदलने वाला सुख है, गुलाम करने वाला सुख है, अंतिमता दुख ही देने वाला है। संपूर्ण सुख में
सुख है उसमें, लेकिन संपूर्ण नहीं है। सुख का भी हमने एक अपना अंडरस्टैंडिंग या समझदारी रखनी चाहिए कि कौन सा सुख, 100% या 1%, कौन सा सुख चाहिए हमें, 1% वाला कि 100% वाला। जिस 100% में 1% में समाविष्ट हो जाए, 1% में 100% समाविष्ट नहीं होता है, लेकिन 100 में 1% आ जाता है, जिसको सांसारिक सुख कहते हैं, वो भी 100% में आ जाता है, 1% में 100% नहीं आता है। तो किस सुख की तरफ हम जाए, जो 100 में 1% समाविष्ट है उसमें, 1% में 1% 100% है ही नहीं। ये समझदारी जो है और इसका अनुभव जो है, 100% क्या होता है, ये सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि अभी तो हम नाबुद्ध है और कल बुद्ध बनेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो उस गारंटी का ये अनुभव है जब हम बुद्ध की संदर्शन साधना करते हैं, ये गारंटी है। इसको देखो और चल पड़ो। आपको 100% चाहिए ना, तो 100% का अनुभव करो। बुद्ध को खुद ही देख लो, सामने और भीतर, मन की कल्पनाओं में और खुद के भीतर, मतलब उसका संपर्क कर लो। बुद्ध से, जीवन से आए वाला जो अनुभव है और अपने अनुभव को एक कर लो, वही संभोग है। जैसा हम किसी मित्र को मिलना चाहते हैं और मिलते हैं, तो आनंद मिलता है कि नहीं। जब आप किसी मित्र को मिलना चाहते हैं और मिलते हो, तो हम बुद्ध को मिलना चाहते हैं और मिल लेते हैं, तो क्या होगा, अनुभव आ जाएगा 100%। और जैसे 100% अनुभव आता है, तो 100% बनने की तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं। भले कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी बुद्ध की जो करुणा है हमेशा हमारे साथ में होती है। हर पल में बुद्ध हमारे साथ है। द्वेष आए तब भी साथ में है, मैत्री आए तब भी साथ में। द्वेष आएगा तब भी बोलेगा कि अनित्य है, इसको जाने दो और दूसरा पल देखो। मैत्री में अगर अपेक्षा है, बोलेगा कि अपेक्षा वाली मैत्री है, थोड़ी शुद्ध मैत्री करो। बुद्ध इधर भी दिखाते, उधर भी दिखाते हैं। बुद्ध हर समय हमारे साथ में है। बुद्ध होने का मतलब जागरूक होना। बुद्ध होने का मतलब अनित्यता को देखना। अनित्यता कहाँ पे नहीं है, ये बुद्ध की धर्म काया है। जब संभोग काया का हमें अनुभव होता है, तो उसमें जो हमें अनुभव होता है सत्य का, शुद्धता का, प्रज्ञा का, तो उसी अनुभव से हम अपने जीवन को देखने लगते हैं। तो निर्माण काया भी आ जाती है और धर्म काया भी आ जाती है। हम ही निर्माण काया बन जाते हैं और हम ही धर्म काया बन जाते हैं। बुद्ध की काया मतलब हम सब की काया वही है। बुद्ध ये बताना चाहते हैं, हमारा जो निर्माण काया है, जो हमारा भौतिक शरीर है, तो इसमें भी हमारे सम्यक कर्म कैसे होने चाहिए, जिसमें आसक्ति ना हो। कर्म तो हम कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। काया में, वाचा में हम कर्म करते हैं, लेकिन उसमें परफेक्टनेस आ जाए और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा बढ़ जाए, तो बढ़ते बढ़ते वो परफेक्ट कर्म होने लगेगा, तो वो हमारी निर्माण, बुद्ध की निर्माण काया होगी। तो ये तीनों काया बुद्ध की है, हमारी भी वही तीनों काया। तीनों काया से ही हम कर्म करते हैं। आपकी मन में आने वाली जो पहली सोच है, वो धर्म काया है। उस सोच के साथ जब आप संकल्प करते हो, उसका संभोग करते हो, जुड़ते हो, तो वो संभोग काया है। और जब उस विचार को आप इम्प्लीमेंट करते हो, काया वाचा से अभिव्यक्त करते हो, वो निर्माण काया है। जो अंदर है वही बीच में है, और जो बीच में है वही अभिव्यक्त होता है।
तो इस स्वरूप में अगर हम बीच का जो अनुभव अगर हम लेते हैं, गहरा अनुभव लेते हैं, 100% बुद्ध के संपर्क में आकर अगर हम हमारी जो मन की जो कल्पना शक्ति का अगर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से अगर उसका हमें एक पल के लिए भी अनुभव आ जाए, कुछ समय के लिए भी अनुभव आ जाए, तो समझ जाइए कि हमारी धर्म काया भी इन्वॉल्व हो जाती है और हमारी निर्माण काया में भी वैसे ही बदलाव आ सकते हैं जैसे कि बुद्ध के धर्म काया में होते हैं, निर्माण काया में होते। निर्माण काया मतलब भौतिक शरीर। तो हम ध्यान की शुरुआत जो है आनापानसति से शुरुआत होती है। आनापानसति का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले जागरूक होना है कि हम कहाँ पे हैं और कैसे हैं। अगर हम भटके हुए हैं तो उसको जानते हुए हमें थोड़ा थोड़ा जागरूक होना है कि हमें हमारा भटकाव कम करना है। वही आनापानसति। डायरेक्ट आप बुद्ध को देख नहीं सकते, जागृति नहीं है तो कुछ संभव नहीं है, जागृति है तो सब कुछ संभव है। सजगता से ही हम बुद्ध की जो जागरूक अवस्था है उसका अनुभव ले सकते हैं। और उसके लिए हमें जो कुछ भी हमने अभी तक अभ्यास किया है, सजगता का हो, काया का हो और मैत्री का हो, इन तीनों बातों को हमें एक साथ अनुभव करना है, क्योंकि उसके बाद में ही बुद्ध को देखने का मन जो है हमारा खुल जाता है, जिसे हम सम्यक कल्पना शक्ति कहते हैं। बिखरे हुए मन में भी कल्पना आती है, लेकिन वो संसार में ले जाने वाली कल्पना है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आपको भूतकाल और भविष्य की विचार घटनाएं याद आ रही है, तो आपका मन उसमें चला जाएगा और उसकी कल्पना करेगा, और संसारिक कल्पना। लेकिन जब मन इकट्ठा हो जाता है, जागरूक होता है, काय के प्रति भी जागरूक होता है और अपनी भावनाओं के प्रति भी जागरूक होता है, तो वहाँ पे कल्पना संसार में जाने वाली नहीं होती, वहाँ पे बुद्ध की तरफ जाने वाली ही होती है। उसकी दिशा वही तय है। तो इसलिए वहाँ पे जो कल्पना होगी वो बुद्ध के साथ में जुड़ने की ही होगी। तो मन का डाइवर्शन जो है वो कैसे होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हमारा मन उसी प्रकार से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमारे मन को इसके बाद में आगे कहाँ किस दिशा से जाना है। और वो दिशा अपने आप ही पकड़ लेता है। शुरुआत में आपको कुछ प्रयास करने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक समय के बाद में आपका मन उसी ही फ्लो में आने लगता है, जिसको हम धर्म नियम कहते हैं। कर्म के साथ धर्म नियम जुड़ जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर्म कर रहे हैं तो वही कर्म करते करते वो धर्म नियम वहाँ पे से शुरुआत हो जाता है, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर धर्म नियम के अंतर्गत हमारा प्रवेश होता है और फिर हमारे भीतर जो अच्छाई है वो अपने आप आने लगती है, कल्पना अपने आप आने लगती है। शुरुआत में हमें कल्पना करने की प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बाद में एक बार कल्पना का फ्लो आने लगे, हमारी जागृति और मैत्री और ये सभी चीज़ें अगर आसपास में हो जाए तो बाकी जो आगे उड़ना जो है वो बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर वो दूसरी ऊर्जा शुरू हो जाती है और वो ऊर्जा ही हमें हमारे उधर खींचती है। जैसे कि ये संसार की ऊर्जा जो है हमें आसक्ति में खींचती है, तो बुद्ध की ऊर्जा जो है वो बुद्ध की तरफ खींचती है, लेकिन कुछ लेवल के बाद में, तब तक हमारा प्रयास जरूरी है। एक लेवल ऐसा आ जाता है जैसे कि हम जब हम
विजुलाइज करते हैं, हाँ, और उसके संपर्क में आते हैं। शुद्धिकरण, एक बार शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो पूरा बुद्ध के हम संपर्क में आ जाते हैं। निर्माण करने तक हमें प्रयास करने की जरूरत होती है, जहाँ पे हमारी ऊर्जा जो है, हाँ, हम इकट्ठा कर सके, समझ सके कि हम क्या देख रहे हैं, इसका हम संदर्शन करें। एक बार हमारा संदर्शन अगर जागृति से और सहजता से अगर हम कर सके, तो उसके बाद में बुद्ध जब प्रकट होते हैं, बुद्ध को हम जब महसूस करते हैं किसी भी स्वरूप में, तो बुद्ध की ऊर्जा ही हमारे पूरे अस्तित्व को शुद्ध करके अपने भीतर ले लेती है, या हम उसके भीतर जाते हैं, वो हमारे भीतर आ जाते हैं, जिसे हम एकीकरण कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया जो है, यही 100% बुद्धत्व का अनुभव है। 100% काया से वान। हाँ जी,